So, thank you for coming on our first ever podcast. So, today we'll be talking on entrepreneurship, how you became an entrepreneur after failing in two startups. How you made your journey this much after facing this many challenges, you still continue on the road to success. So, let's discuss first on entrepreneurship. सो आपकी जर्नी बहुत काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। अर्ली फेलियर से लेकर सक्सेसफुल कंपनी चलाने तक का सफ़र कैसा रहा था? मतलब आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किस चीज़ ने मोटिवेट किया और आपका एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या? Sounds good. So thank you so much, Shaurya, for the platform, and I'm very excited for the first podcast we have. So entrepreneurship एक तरह का designation बोल सकते हैं हम, that doing entrepreneurship is not, it's very easy kind of thing. So and part of me कि मैं एक entrepreneur बना नहीं हूँ, it's an accident कि मैं कुछ बन गया हूँ. So मैं चाहता नहीं था, I hated business, मुझे बस जॉब करना था. I wanted to work in Microsoft, Google and big companies and crores of packages, but it's an accident. Like मैंने कभी सोचा नहीं या फिर किसी को पूछा नहीं या फिर मैं जानबूझ के भी नहीं कर रहा था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस करना है. This was something which happened while doing things and then it just came out as a company. Okay, मतलब तुम्हारा पहला स्टेप ऐसा क्या था कि जिसने ऐसा क्या एक्सीडेंट था कि एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया? इंटरेस्टिंग. सो इट वाज मोर कि मैं बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो मेरे जॉब में, एंड सेल्स के रिलेटेड जॉब्स समथिंग वेयर जहाँ पे यू आर वेरी मच एट अ रिस्क. सो इन अ रिस्क काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इफ़ यू आर वर्किंग, तो वहाँ पे यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस कि मुझे कुछ चीज़ें बनाना है, एक्वायर करना है, मेरी पर्सनैलिटी बढ़ानी है या फिर स्किल्स बढ़ाना है, आई हैव टू कम्युनिकेट बेटर. तो इन दैट सिनेरियो मैं बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढता था मेरे प्रॉब्लम्स के लिए फॉर माई इंडिविजुअल थिंग. जैसे मुझे कुछ ऑटोमेट करना है, जैसे मुझे ईमेल भेजना ऑटोमेट करना है. सो आई डोंट वांट टू फाइंड अ कंपनी, ना बिजनेस करना है, मेरे लिए मुझे कुछ बना के रखना है. सो आई यूज्ड टू यूज़ एक्सेल, आई यूज्ड टू यूज़ मल्टीपल टूल्स जो भी ऑनलाइन है, एंड देन ऑटोमेट द थिंग्स अराउंड मी. सो लेटर ऑन लॉट ऑफ थिंग्स लाइक साथ में आ गए, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच वी हैव. And that's great. Now हर एंटरप्रेन्योर के जर्नी में एक ना एक तो चैलेंज आता ही है. मतलब एंटरप्रेन्योर इज लाइक द रोड विद द थ्रोन्स, लाइक ओके. सो देयर आर मेनी चैलेंजेस, कभी भी अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है. तो आपका शुरू में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कौन सा था और आपका उसके लिए सॉल्यूशन क्या था ओवरकम करने के लिए? सो व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू हैव फेस्ड एवर इन योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी और उसको सॉल्यूशन क्या था? So Shaurya, before the problem, I would say I'll tell you about my journey, like या फिर past जो भी हुआ था specifically. So I have been from a different cities and multiple places. So I was born from North Karnataka. Then my family shifted to Maharashtra, Nasik. There I completed my education. A normal middle class family, like like just you and me, whatever we are. So इस टाइम पे ड्रीमिंग थिंग्स इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक स्टार्टिंग मुझे कुछ बनना है, डॉक्टर वगैरह. आई जस्ट नीड अ जॉब आफ्टर माई कॉलेज. सो आफ्टर दैट बेसिकली इन 12th स्टैंडर्ड समथिंग आई वॉज वेरी मच not looking forward to studies, and then I had to come to Karnataka and then start my bachelor's over there. At that perspective I understood कि technology is something which is a part of my interest, but I don't want to do coding. तो मुझे कुछ करना है उसमें, but मुझे coding नहीं करना है. I have to just use it for fun. So I started using multiple tech जो भी मिलता है, like hacking games, and then trying different mod applications, upgrading the applications, those kind of things. इसके बाद once I started doing job, everything went out. Like your qualification, your education, it doesn't matter what you're doing in the job. आपके जॉब में आप खुद का काइंड ऑफ लर्निंग स्टार्ट करते हो, फ्रेशर हो, आप पहले से सीखते हो. कॉलेज का कुछ भी वहाँ पे यूज़ नहीं होता है. सो इट्स लाइक खुद को प्रूव करना है. यू हैव टू कम्पीट विद अदर्स, कम्पीट विद द पीपल हु आर मोर एज्ड, कम्पीट विद द पीपल हु आर लेस एज्ड. तो योर स्किल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवर देयर. सो द फर्स्ट चैलेंज वाज कि
joining a job where you have no experience and no knowledge कि करना क्या है, and just you are in and then you are working hard for it. That was the first challenge. And in terms of entrepreneurship, the challenges are many. You could say money is the most important challenge. Motivation, आप अकेले कुछ कर रहे हो और कोई नहीं है आपको बताने के लिए कि क्या करना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग. यू डोंट हैव अ मेंटर. आपको कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में. आप बोल रहे हो कि मुझे बड़ा सा मशीन बनाना है, रोबोट बनाना है, आप कुछ नहीं पता रोबोट कैसे बनता है. सो इट्स वेरी हार्ड कि इफ़ यू हैव नो नॉलेज अबाउट इट एंड यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, देन बहुत रिसर्च करना पड़ता है. एंड आई फील वी आर लकी दैट at the moment AI के पास like there is a chat window where we can get information from, instead of googling everything. हम ChatGPT या फिर Gemini से पूछ के बहुत सारा information जल्दी collect कर सकते हैं. So I see information, money and mentorship was the most important challenge. Yeah. So जैसे आपने बताया कि my journey also started the same, that मैंने पहले I was searching about how to make games, how to make this stuff without Nice. coding. I was in 4th and 5th grade, and that took me to the world of technology. उस time पे AI भी नहीं था. When I was in the 7th standard, that time AI came in into existence. But जब मैं 4th standard में था, so I was sitting to the study. अब पढ़ाई करने के लिए बैठता था. But instead of studying, I was searching on the Google that how to make software without coding, how to make this game. So that take me to the technology. So yeah, no code. Now it's the era of no code. So what do you think कि no code और AI से code replace हो जाएगा? मतलब not for the developers, but for the companies. वो कम price में, कम ज़्यादा efficiency में they can develop. So there is a AI tool. Now it's free at the moment. I'm not sure वो कब उसको paid कर देंगे. But Black Box AI which I've recently used, मुझे बहुत emails आ रहे हैं उनके. So Black Box AI में आप बस एक screenshot डाल सकते हो of any application or a website, and immediately you'll get an entire code for HTML, CSS and Tailwind. So code will not get replaced, but the person who writes the code या फिर the person who takes time to write एक ब्लॉक, एक बटन बनाने के लिए भी 20 मिनट लगता है टू पुट द कलर्स, बैकग्राउंड, पैडिंग वगैरह. इट कैन डू इट इन सेकेंड्स. सो क्रेजी काइंड ऑफ थिंग. blackbox.ai and you have ChatGPT का Pro, Gemini Pro, you have Claude Sonnet Pro, Pro, and it's free. So and you have all the coding agents. You can use Python Expert, HTML Expert. So for example, if I say at Python Expert, get me a code to generate a graph for my case study. So here you have the code to how to put a graph. Yeah. So let's take it ahead. Like हम image to app लेंगे. So ये मैंने खोला यहाँ पे, and then you have options कि कौन सा चाहिए. This is about the front end again. So I'm familiar with HTML and CSS. So I'll just click यहाँ पे. I'll take any screenshot. I have मेरा CRM का screenshot. So this is my CRM का screenshot and I uploaded it. Now it will start generating code, and उसी के साथ right side में you'll have the preview. So if you see the code is generated यहाँ पे, getting a preview यहाँ पे. This is the original one. So this is the screenshot I uploaded and it's generating the code, and उसी के right side में it's generating the complete front end for the UI. Now it will start generating code, and उसी के साथ right side में you'll have the preview. Oh, that's crazy यार. मतलब पहली बार देखा. इतना फ्रंट एंड के लिए तो बहुत लगता है HTML, CSS, उसके बाद तुम्हें स्टाइलिंग देना पड़ता है. बट नाउ व्हाट अबाउट द बैकएंड? बैकएंड मैन्युअली करना पड़ेगा, राइट? बैकएंड भी आ जाएगा. देयर आर अदर टूल्स व्हिच कैन डू बैकएंड एज वेल यूजिंग लो कोड टूल. तो एआई का जो एरा था, कि टेक्नोलॉजी का जो एरा था, वो 2020 के बाद, जो लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ ज़्यादा, राइट? सो नाउ सिर्फ 4 सालों में टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व अ लॉट. मतलब एआई आया, वो सब आया, नो कोड भी आया, कोडर्स को रिप्लेस कर रहा है.
So now where do you see these technologies in the 2050? 2050. So I feel it's like very different. Nobody has imagined 2050, but 2030, like अभी हम 24 में हैं, और 5 से 6 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं होगी, बट देर आर फ्यू विजुअल थिंग्स, जैसे कि ड्रोन्स हो गया. देर विल बी ड्रोन्स फ्लाइंग ओवर अराउंड. There will be few vehicles which will be completely electric, and then we don't have any petrol cars. So that is something tactically, अगर मैं सोचूं, driverless cars are possible. Then public transport के लिए we might have maybe flying related or hanging cars, जो bridge के नीचे से hanging bus होता है. So those projects are going on, and lot of प्लेसेस जो भी है, मतलब जहाँ पे भी क्राउड ज़्यादा हो रहा है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग मोर बिल्डिंग्स वी माइट हैव अ सिंगल बिल्डिंग. जैसे दुबई का एक प्रोजेक्ट है नियॉन करके. सो दैट इज समथिंग जहाँ पे 700 किलोमीटर्स, इट्स अ सिंगल बिग थिंग जहाँ पे देयर इज अ एंटायर सिटी इनसाइड इट. सो 2050 इज समथिंग इट्स वेरी वेरी डिफरेंट एंड इट्स अनप्रेडिक्टेबल. पता नहीं कैसे होगा. इट्स लाइक वेरी डिफरेंट. जो भी मूवीज़ में देखा जा रहा है, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, बट डिपेंड्स. इट डिपेंड्स ऑन कंट्रीज ऑल्सो. इंडिया कैसे जाता है. जैसे अभी इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक की अनाउंसमेंट की थी. न्यूरालिंक दैट्स अ चिप which can be inserted into the human's brain, and imagine that I have that chip within me, within my brain, and you have it into your brain. So if I want you to now we are in one room and I want to take water bottle from you. उसकी मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं. मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि मुझे बॉटल चाहिए. उसके जरिए मेरे माइंड में जो है लाइक आई वांट बॉटल, सो यू विल अंडरस्टैंड इट एंड यू विल गिव मी. सो दैट्स आई थिंक AI बहुत इवॉल्व होगा. ह्यूमन्स और ऑटोमेटिक AR VR भी बहुत डेवलप हो रहा है. यस, एंड इट्स AI के आगे भी बहुत सारे लेवल्स हैं. whatever AI we are talking is general AI, then उसके आगे भी और अलग अलग तरह के लेवल्स है. सुपर इंटेलिजेंस तक AI जा सकता है, और उसके आगे मतलब काइंड ऑफ मूवी कैरेक्टर्स ऑफ AI, जैसे साई-फाई मूवीज में हम देखते हैं. वी कॉल इट साइबॉर्ग, लाइक ह्यूमन साइबॉर्ग बोल सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. तो इसके पहले जैसे आपने बताया आपके 2 स्टार्टअप्स फेल हुए थे सक्सेस के पहले. सो उन फेल्यूर्स में से आपने मतलब क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीखे? नाइस क्वेश्चन. सो शौर्या, लाइक मैं पहले बता दूं कि 2 स्टार्टअप कौन से थे. सो वन वाज मोर अबाउट कि हम एक कार पूलिंग या फिर बाइक पूलिंग का ऐप लॉन्च करना चाहते थे, जहाँ पे बैंगलोर में 2 या 3 कंपनीज हैं. सो कार पूलिंग का आइडिया ये होता है कि आप आपके प्राइवेट व्हीकल में रोज़ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो. समझो लोकेशन A से लोकेशन B आपके ऑफिस जा रहे हो, बट आप कार में जा रहे हो, तो 3 लोगों की जगह खाली है. सो ऑन दैट पर्सपेक्टिव हम उस 3 लोगों की जगह पे किसी और को बिठाएंगे एट अ वेरी नॉमिनल चार्ज, 20 रुपये 30 रुपये, एंड विच कैन कवर योर पेट्रोल एक्सपेंसेस, ना कि उससे आप कमाई करो. सो दैट वॉज आवर आइडिया. सेम थिंग, एंड ऐप से आप नियर बाय ड्राइवर या फिर नियर बाय पर्सन जो जा रहा है उसी लोकेशन से आप कम्युनिटी काइंड ऑफ सोशल भी था कि आप अच्छे लोगों से मिलोगे, नए लोगों से मिलोगे, नियर बाय लोगों से मिलोगे. बट देन देयर वर फ्यू लॉज विच गॉट क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट कि दिस इज़ एक्चुअली नॉट सेफ, एंड लॉजिकली सेफ नहीं है, बिकॉज किसी स्ट्रेंजर के गाड़ी में बैठना वॉजंट गुड आइडिया. बीइंग अगर आप भी जाते हो, आप बोलते हो कि लिफ्ट लेना इज समथिंग अंडरस्टैंडेबल, बट आज लिफ्ट लेना भी बहुत कम कर दिया लोगों ने. प्राइवेट कैब ही बुक करते हैं. सो दैट्स देयर. एंड सेकेंड वॉज मोर अबाउट AI अवतार्स. अवतार मतलब आप खुद का एक डिजिटल कॉपी बनाओगे जिसको आप आपका डेटा देते रहोगे, और इफ समवन इज नॉट देयर इन द वर्ल्ड एंड आपके पास उनके फोटोग्राफ्स, उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स है, and then you can create their avatar and talk to them. So इसमें भी there was a problem because लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं है, and they said कि we don't want this to happen because we have already forgotten the person
एंड हमको उनको वापस याद नहीं करना है। सो द मेजर थिंग वॉज कि सबसे पहले कुछ भी आपको बनाना है तो पहले पूछो लोगों से कि डू यू थिंक दिस इज़ यूजफुल फॉर यू। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक ऐसा जूस बना रहा हूँ जिससे काइंड ऑफ आप पूरे 24 आवर्स एनर्जेटिक रहोगे, तो क्या आप वो जूस पियोगे? दैट वुड बी माई क्वेश्चन एज यूज काइंड ऑफ टू अ यूजर। तो अगर 10 में से 8 लोग या 6 लोग भी हाँ बोलते हमें वो जूस चाहिए, then I'll think about building it. So talking to users before even thinking of starting this idea is what I understood from the failed startups. So for Abata as well as Boomify, पहले मैंने प्रॉब्लम खुद फेस किया. I talked to multiple people. I have a community people who are facing the same problem, and then now I started building it. Okay, so that are two most valuable lessons that you have learned. मतलब इसमें से कि अब जो भी आदमी या भी जो भी स्टूडेंट खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि ही डजंट डू मार्केट रिसर्च, ही डायरेक्टली सिट्स ऑन द कंप्यूटर और एआई को जाकर पूछेगा कि आई एम डूइंग दिस एंड व्हाट्स द मार्केट साइज और हाउ मेनी पीपल शुड आई यूज लाइक AFL सेगमेंट. सो दैट्स नॉट करेक्ट. वी मस्ट फर्स्ट फेस दैट प्रॉब्लम आवरसेल्व्स और go and ask to the peoples, is this product or service relevant to you? So that's also great. That so we must first do market research offline, then Ritesh Agarwal in an interview he said the same thing, Oyo का founder. So he said कि मैंने भी कंप्यूटर में बैठ के बहुत रिसर्च किया था, मैंने भी कंप्यूटर में देखा कि अरे बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, इस आइडिया को बहुत यूज़ है. बट जब तक रितेश वेंट आउटसाइड टॉक टू द होटल ओनर्स, वहाँ पे एक्चुअली उसको प्रॉब्लम पता चला कि ये चीज़ें हो रही है. सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर नॉट पोस्टेड ऑनलाइन. जिनको नॉलेज होता है हु आर देयर इन कोरा, बहुत लोगों को कोरा पता नहीं, रेडिट नहीं पता है, गूगल रिव्यूज़ नहीं पता है, तो दे डोंट नो वेयर टू पोस्ट द प्रॉब्लम्स अनलेस यू गो एंड टॉक टू देम. सो ऑफलाइन स्टिल एग्जिस्ट. जितना भी ऑनलाइन हो जाए, जब तक आप उस पर्टिकुलर यूज़र को अप्रोच नहीं करोगे, उसको पूछोगे नहीं एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, इट वोंट एक्चुअली हेल्प यू टू डू द रिसर्च. या सो दैट्स ऑल्सो मतलब वही आपको मार्केट रिसर्च ठीक से करनी आनी चाहिए. जस्ट सिटिंग एट द डेस्क एंड सर्चिंग इज नॉट रिलेवेंट. अभी थोड़े एक स्टेप्स लोगे कि व्हाट दे थिंक कि यहाँ पे कंप्यूटर में सब हो रहा है, तो वाई शुड दे गो आउट एंड आस्क टू द पीपल. But we must ask to the peoples first, take their responses or the feedback we say. So now about our AI quantum computing से related है, right? और quantum computing एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भी इनिशियल स्टेजेस में है. आपके मानने से ये जो क्वांटम जो कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो ये बहुत कम कंपनीज के पास है, राइट? सो व्हाई दिस इज सो? So like your question is more towards कि बहुत सारे कंपनीज अभी इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, काइंड ऑफ, राइट? So Abata ये got it. Yeah. So आपने AI का पावर देख लिया है, like how is it and क्या हो सकता है. So next thing जो AI में आने वाला है, it's called AGI. जो AGI is like advanced level of this is called general intelligence, जहाँ पे cognitive abilities, cognitive मतलब सोचने की क्षमता, decision लेने की क्षमता, वो AI में आ जाएगी. That is the next stage what people are developing. So OpenAI में भी there is a project called QStar, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी. QStar is a project जहाँ पे AGI के बारे में स्टडी किया जाता है और रिसर्च किया जाता है. So once AGI comes, बहुत सारे ऐसे काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग जो जॉब्स होंगे, प्रोडक्ट मैनेजर या फिर बिजनेस एनालिस्ट या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग, लॉयर्स हो गया. सो डेटा के बेसिस पे वो डिसीजन लेके ही कैन एग्जीक्यूट द थिंग. सो ह्यूमन ब्रेन का ट्राइंग टू कीप अ रेप्लिका, जिसके पास डेटा भी ज़्यादा है और सोच भी सकता है और डिसीजन भी ले सकता है. सो दैट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम. नाउ आफ्टर AGI देन देयर इज सुपर इंटेलिजेंस,
जहाँ पे you can control your body and you can do lot of things, fly, go underwater, कुछ भी कर सकते हो kind of options. So quantum, it's not related to AI. It's a very different technology. Like it's a very very kind of बहुत deep चीज़ है वो, which is not explored yet. And once it's explored, then things will change very different. So for Abata AI, if you see, Abata, it's a CRM. It's just normal technology related CRM जहाँ पे हम customer relationship manager का एक web application बना रहे हैं. We are using artificial intelligence right now ताकि हम prediction का accuracy करें. जहाँ भी data आता है, we clean the data and make the things automated. But we are doing quantum research because companies जो data analyze करती है. So for example, Flipkart as a company, Flipkart के पास बहुत सारा data होगा about the customers, what you buy. So let's say Shaurya buys electronic products, Shaurya buys these things, and then after 6 months, so Shaurya का pattern होता है हर 2 महीने में उसको bonus आता है, and every 2 months you buy something. I see a pattern there. Now similar to Shaurya, there are 100 Shauryas more or 1 crore Shauryas more who have a different types of pattern. So इतना सारा data जब बढ़ते जाता है, it becomes hard for AI to, maybe in the future I'm saying, not currently, still we can process the data. but जब data बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको कम time में आपको analyze करना है, so ज़्यादा speed चाहिए, that is possible with quantum. So with quantum, अगर आप एक चीज़ जैसे कोविड का वैक्सीन निकालना है and you need 6 months to do it, using quantum you can do it in seconds. So the speed is very high and the accuracy of that particular prediction कि शौर्या अगले महीने खरीदा, kind of come to the application और खरीदने की नहीं kind of situations, हम 80 to 93% तक उसको ला सकते हैं. It's just a research, it's just research paper, it's on paper. हमारे पास हार्डवेयर नहीं है, we don't have a computer. So average quantum computer is 80 CR for one computer. So we cannot buy a 80 CR for a computer. So you can take it on rent for around 4,000 rupees for 1 minute or something. So that's the reason companies don't want to get into quantum, because it's expensive and practically it's not done yet. So we are only doing research and all the other companies are trying to do the research, and bade companies cannot switch their entire business model to quantum because already established है. जब आपने बड़ा ऑलरेडी कार बना दिया और आप बोल रहे हो कि पूरा कार का डिज़ाइन चेंज करना है, इम्पॉसिबल, आपको नया कार ही बनाना पड़ेगा. So those are the things. Okay, so the point is the quantum is more expensive, so companies don't use it. That's the main point, right? They have money but technically possible नहीं है, because जब आपने पूरा इतना बड़ा कंपनी बना दिया और उस कंपनी को तोड़ के वापस बनाना है, so it's very uneasy. But they are doing it, but very much not 100% doing it. We want to make sure कि हम छोटा सा एक हिस्सा कर ले उसका बस. Okay, so they are implementing it into the smaller steps. अभी तो छोटे छोटे steps लेंगे. Okay, so now the next question is कि AI से लेकर लोगों के मन में डर है, like people are afraid of AI. एंड अगर मैं भी किसी भी इंसान को जाके बोलूँ जिसने AI सुना ही नहीं पहली बार, तो इफ आई टेल हिम ही विल बी फैसिनेट. बट जो स्टूडेंट्स और जो लोग पहले से AI का जिनको पता है AI वगैरह, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? मतलब विल AI टेक ओवर द जॉब्स, और आपको क्या करना चाहिए? सो नाउ देयर इज ऑलरेडी कंपटीशन इन द टू मच इन द जॉब मार्केट, स्पेशली इन द इंडिया, एंड देन AI इज टेकिंग ओवर द जॉब्स. AI अब जॉब ले रहा है, तो उनको कंपटीशन में आगे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? एट द मोमेंट शौर्या, अब तक मैंने किसी को सुना नहीं है बोलते हुए कि AI की वजह से मेरा जॉब चला गया है. इट इज जस्ट इन द न्यूज़ कि बोल रहे कि AI जॉब ले सकता है काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज AI ऑलरेडी है. एंड हाँ, थोड़े जॉब्स कम हो गए, देयर आर फ्यू कंपनीज विच आर लेइंग ऑफ. तो
100 में से अगर वो 20 लोगों को निकाल रहे क्योंकि वो 20 लोगों का काम ही ऐसे हो रहा है। तो ले ऑफ्स तो बढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं ले ऑफ्स के बारे में। बट जॉब जाना इज नॉट समथिंग, बिकॉज वी आर ह्यूमन, सो इन द ह्यूमन काइंड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कॉग्निटिव एबिलिटीज हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, so AI cannot do it at this point of stage, at least at the current stage. There has to be someone who has to give a prompt. अगर चैट जीपीटी कुछ कर सकता है, बट कोई होना चाहिए जो चैट जीपीटी को बोले कि ब्रो डू दिस, क्रिएट दिस टेबल, एंड उसमें मिस्टेक्स भी आते हैं। तो देर हैज़ टू बी समवन जिसको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में। अगर वो बना के दे रहा है आपको कुछ, जैसे कि अभी हमने एक ट्रायल लिया था इमेज बनाने का, कोड बनाने का, बट हमने देखा बहुत मैजिकल था, बट एक एक्चुअल डेवलपर को हम बुला के उसको पूछेंगे चेक द कोड, वो बोलेगा बहुत मिस्टेक्स है। तो देर कैन बी सिनेरियो, सो ओनली थिंग इज डरना नहीं है। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गिविंग कोर्सेज, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अच्छे एडटेक प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे यू कैन गो हैड एंड टेक कोर्सेज, डू प्रैक्टिकल थिंग्स। तो साथ में ये भी करो वो भी करो एंड यू विल बी हेड इन द रेस। अब स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखो अभी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसी है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए तो लाइक मेनी स्टूडेंट्स आर इनटू द रैट रेस, राइट? या एंड सेकेंड वन इज कि स्किल्स तो नहीं है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास। दे डोंट फोकस ऑन द स्किल्स, दे जस्ट फोकस ऑन गेटिंग गुड मार्क्स। मतलब रट लेंगे, जो भी है वो रट लेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या लिख रहे हैं। सो दे कैन जस्ट बाय हार्ट इट एंड गिव द एग्जाम्स एंड ऑल। सो दे आर नॉट फॉलोइंग फॉर द स्किल्स, एक्सीलेंस क्या पीछा नहीं कर रहे, दे आर लाइक जस्ट लर्निंग इट, बाय हार्टिंग इट एंड दैट्स इट। सो क्या है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी चेंज करना ज़रूरी है, ऐसे कौन से चेंजेस करने ज़रूरी है जो जॉब मार्केट के लिए और स्टूडेंट्स के लिए अच्छे बेटर स्किल सिखा सके उसमें वो। जी, एज पर दिस हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड। वी कैन गिव कमेंट्स ऑन दैट एंड पुट पॉइंटर्स, बट एट अ लार्जर स्केल, मतलब पूरे गाँव में, शहरों में, एंड देन पूरे सिटीज़ और पूरे कंट्री में एक सिस्टम चेंज करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट वी एज स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टूडेंट्स कैन हैव देयर ओन ऑप्शंस, और वो बहुत कुछ कर सकते हैं एजुकेशन के साथ। सो आई एग्री दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट गिवन ड्यूरिंग द एजुकेशन थिंग, जैसे 9th स्टैंडर्ड, 10th, 11th, 12th आपको टेक्स्ट बुक रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो देयर माइट बी कि फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, करियर के कुछ सेशंस आते हैं, कोई आके स्पीकर आता है, वो बता के जाता है कि मैं AI का कंपनी बना रहा हूँ एंड यू स्टार्ट लर्निंग हियर, सब AI के पीछे भाग जाते हैं। तो कुछ लोग, सो आई हैव आई कुड से आई एम द राइट पर्सन टू से दिस बिकॉज I have transformed around 8,000 people's career in my last 10 years because I was into the same industry. So यहाँ पे only one answer I give is, कोई भी job हो, it's specifically you have to understand कि what is your interest. If I say Shaurya is more into communication, example if we take, and you are confident and you want to talk to people and you want to find solutions, तो ऐसा कोई जॉब है जिसमें ये सारे स्किल्स आते हैं। सो देयर इज़ अ बिजनेस एनालिस्ट जॉब, you need to talk to people, you need to find solutions, you should be good in communication, and you should present the things also. There can be client acquisition. आपको मैं कोई चीज़ देता हूँ and then you need to sell it out and you say अरे I can give it immediately, I can sell it immediately, you're good in sales. So irrespective of your BCom, BTech graduation or any kind of education which you might have, interest is the most important part. So I might be non-technical, but I have 2 technical companies, so I can see that it's not relevant that education is important, but it's important to at least have the basic understanding of mathematics, statistics, communication, and
what is graduation basically. And now as I'm a student of an CBSE student, मैं भी CBSE स्कूल में सीखता हूँ. But after now देखो एजुकेशन के प्राइजेस तो बहुत बढ़ लाइक दे आर 30-40,000. अभी मैं एक स्कूल में गया था रिसेंटली जहाँ पे नर्सरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके सी फीस थे लाइक 1,25,000 रुपीज़ और 10th के तो बहुत ही होते. सो सी इतना फीस देने के बाद भी स्टिल हमारे जो बुक्स होते हैं IT के ICT के वो जो हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी के, सो मोस्ट ऑफ दैट बुक्स आर बेस्ड ऑन NEP 2020. लाइक सारे बुक्स जो है NEP 2020 में ही हमारे स्पेशली IT के. तो और उसके बाद जब आता है ना सारा 2020 के बाद भी सब इतना रिवोल्यूशनाइज हो गया. बट स्टिल स्टूडेंट्स आर गेटिंग लोअर नॉलेज. सो पहले का नॉलेज मिल रहा है. सो बुक्स में ना AI है कुछ है, और अगर भी AI है तो दैट्स लाइक ChatGPT के बारे में नहीं बताया उन्होंने, दूसरा ही कुछ बताया. मतलब AI का फुल फॉर्म दिया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ इतना पता है स्टूडेंट्स को. सो थोड़ा अपडेट होना चाहिए इस हिसाब से. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा फोकस डालना चाहिए टेक्नोलॉजी पे, बिकॉज नाउअडेज स्कूल्स में स्टूडेंट्स बिकॉज नाउअडेज 9th स्टैंडर्ड को कंप्यूटर सब्जेक्ट तो होना चाहिए. जो छोटे मोटे स्कूल से जो गवर्नमेंट वाले हैं वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट भी नहीं होता 8th स्टैंडर्ड्स तक. बट दे मस्ट गेट दैट नॉलेज. फिर ज़्यादा नहीं ना लाइक कोडिंग वगैरह में, बट सम बेसिक और कि सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंड करेगा शौर्य, बिकॉज एज पर द करंट इंडस्ट्री, बिकॉज मैंने भी डिग्री लाइक आई नेवर फेल्ट, बिकॉज माई टीचर्स आर गुड. आई एम नॉट सेइंग कि एजुकेशन सिस्टम गलत है या फिर द टीचर्स आर नॉट टीचिंग बेटर. दे आर परफेक्ट इन दैट एंड उन्होंने जो सिखाया होगा, जो मोटिवेशन दिया होगा, so it's outstanding in that perspective. But the entire system, the person who controls the education should have some information कि कब syllabus change होना चाहिए. So they are putting steps. Government अभी AI के related subject भी डाल रही है. There are MBAs in AI, BTech in AI and ML, data analyst अभी आ रहे हैं, but it takes time. So once you come into the stage of kind of choosing a graduation which degree, so you'll have good options of BTech in data science AI kind of options. So is there थोड़ा time तो लगेगा? या टाइम तो लगेगा, बट फ्यूचर में अभी जैसा AI इवॉल्व कर रहा है तो फ्यूचर में जो अब प्रॉम्प्ट वगैरह हम लिखते हैं तो देयर विल बी एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम समथिंग लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियर और द प्रॉम्प्ट राइटर्स. अभी भी है. We have a prompt engineer job role. Lot of companies are hiring. जैसे ओला का Crutrium AI you know right? Crutrium, yeah. So they are hiring for prompt engineers. Recently मैंने कुछ देखा था and वहाँ पे quality engineer भी होता है, the person who checks the quality of the prompt or he checks the language. तो the people who know हिंदी kind of options, जहाँ पे उनको हिंदी पढ़ना और लिखना अच्छा आता है, they can become a prompt engineer for language specific things. So it still exists. People can apply for that. You just need a graduation or fluency in Hindi, English, Marathi, Kannada, multiple languages, whichever you can take. So AI अगर जॉब ले भी लेगा 20 लोगों का तो they can work as a prompt engineer as well, कि थोड़े बहुत जॉब्स आ भी जाएंगे. Yeah, multiple jobs. ज़्यादा आते हैं. So like my company itself will be hiring around 100-200 people in the next 6 months. तो उस हिसाब से there will be more jobs. तो AI नहीं होता तो as I said in the last podcast also कि अगर AI नहीं होता तो मेरा कंपनी होता और ना मैं इतने लोगों को जॉब देता. So logically it's there. So means AI की वजह से जॉब्स भी आएंगे. That's not like that. There's no need to be afraid of that. You just upskill yourself. Yes. So now let's discuss about कि एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया. Now आपका फ्यूचर विजन क्या है फॉर योर कंपनी एंड व्हाट्स योर एडवाइस फॉर योर यंगर सेल्फ और द स्टूडेंट लाइक मी हु इज गेटिंग इनटू AI और स्टार्टिंग समथिंग इन द AI, जस्ट टेक्नोलॉजिकल फील्ड में AI स्टार्टअप शुरू कर रहे तो क्या एडवाइस होगा? For the students,
मैं उनको ये बोलूँगा कि कुछ शुरू मत करो, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स ढूंढो, लोगों से बात करो, लोगों को पूछो क्या हो रहा है आपके साथ, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपको उसके बाद सोल्यूशन है. लाइक सी डे टू डे एक्टिविटीज़ प्रॉब्लम्स. आई every day face challenges to kind of throw garbage outside because the timing ki mera job ka timing versus the people living in the house and the BBMP or the person who comes to collect the garbage mismatch ho raha hai. There is garbage getting collected and I have no such company or no such startup या फिर कोई नहीं है जो आके garbage लेके जाए. Nor I can throw it on the street because it's not good to throw garbage on the street. So for this perspective, I want someone to think of a problem. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि टॉक टू पीपल. आप जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे उनको बस पूछो कि प्रॉब्लम बताओ, सोल्यूशन भी मत बताओ ना. आप सोल्यूशन ढूंढो, आप बस प्रॉब्लम का लिस्ट बना के रखो. एंड वंस यू डू दैट, देन कहीं पे एक प्रॉब्लम आपको क्लिक करेगा. इट विल फील पर्सनल टू यू कि bro, this problem is something which I've faced in my life. And so you might have seen on Shark Tank also many people कि किसी के डेथ की वजह से या फिर किसी के भाई या बहन या अंकल आंटी को हुआ था, वो उसकी रीज़न की वजह से उन्होंने वो स्टार्टअप किया था. इट कैन बी कैंसर, इट कैन बी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इट कैन बी किसी का जॉब चला गया तो जॉब का पोर्टल ओपन कर दिया. सो इट शुड बी पर्सनल, इट शुड गेट अटैच्ड एंड देन फिर आप उसको स्टार्ट करोगे. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. अबाटा बनना काइंड ऑफ अप्रैल 2024 में इट गॉट रजिस्टर्ड, बट इट टुक 2 years ऑफ स्टडी, रिसर्च एंड पिवोटिंग टू फाइनलाइज one problem statement and idea. So it's not that easy. मोस्ट ऑफ द स्पीचेस वेयर आई गो, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को यही बोलता कि don't go for the idea or something, find a problem statement because and find that something that's interests you because your passion is then important. आपका interest कहाँ पर है. So advice is that कि यहाँ से ये point मिलता है कि don't go for an idea, don't directly start up, just find some problem and then one idea will click with you and then you can start startup within. Okay, so और एक चीज़ है कि there's an app called as Medial. So Medial is a social media platform same like LinkedIn and it's so good. So Medial पे भी आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं. It's mostly students, IIT students or multiple tier 2, tier 3 college के students and they have a showcase जहाँ पे ideas डाल सकते हो even if you are a student or so. So I see brilliant ideas वहाँ पे. मतलब बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है. जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉलेज पे जाओगे अभी, आपके कॉलेज के रिलेटेड, आपके एजुकेशन के रिलेटेड, इफ यू नीड एनी नोट्स एंड यू नीड एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. सो आई हर्ड अ पर्सन दैट ही टोल्ड कि ही हैज अ गुड आइडिया ऑफ हैविंग अ सिंगल एप्लीकेशन जहाँ पे नोट्स, आपके कॉलेज के इंफॉर्मेशन, कॉलेज का एडमिशन फीस, आपके एग्जाम्स कब आ रहे हैं, टाइम टेबल, सारी चीज़ें एक ही ऐप में आपको मिल जाएगी. Same thing can happen in school also. Parents, students. So, do you remember this Facebook, how it started? Social networking movie if you have seen. Yeah. Facebook, I think the university में शुरू हुआ था, हार्वर्ड, right? Right, yeah. Kind of similar idea. जो उनको बस एक प्लेटफॉर्म बनाना था जहाँ पे सिर्फ हार्वर्ड के लोगों को एक्सेस मिलेगा. मतलब Gmail वाले नहीं चलेंगे, @edu वाले ही आ सकते हैं. सो सच आइडियाज़ कैन हैपन इन स्कूल ऑल्सो. सो मल्टीपल लोगों ने स्कूल से भी स्टार्ट किया है. सो वी नेवर नो. एंड देर आर पीपल लाइक ओयो के फाउंडर भी लाइक ही स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज. सो देर आर बिग पीपल हु हैव स्टार्टेड एट वेरी वेरी यंग एज. सो आई कम्प्लीटली सपोर्ट देम. अगर बहुत अच्छा आइडिया है तो आई पर्सनली वुड लाइक टू इन्वेस्ट ऑल्सो इन सम पॉइंट ऑफ टाइम. Okay, so now I started my journey of entrepreneurial journey by low age, at a young age. So what do you think? Should they not just start, but should they start learning not just in the textbook, but start exploring their passion from the young age, like 6th, 7th grade or 9th, 8th, 9th grade, and
discuss what they want to do and then start executing on their future. Everyone entrepreneur तो नहीं बनेगा. Now, Yeah, but something AI में कुछ कर That's true. सकता है, that passion है कुछ. तो उनके पास many students are there who can draw nicely, who can sketch, who wants to become artist. But they say इसमें क्या है कि डॉक्टर इंजीनियरिंग MBA से ही सब हो जाएगा. So that's the mindset of the people. so I agree with that, Shaurya. And so basically, जो भी आप pathway में जा रहे हो अभी, like you are creating businesses and talking to people and also want to do something at a very young age is a good path. But जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, then we understand कि if I want to tell you in one line, I could say जब तक you have something built like a product जिसको हम यूज कर सकते हैं, till then you are zero. जब तक मेरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगा तब तक मैं नहीं हूँ, काइंड ऑफ आई डोंट एग्जिस्ट एज अ एंटरप्रेन्योर और समथिंग unless I at least take 1 rupees from the market or a businessman, then I could say okay, I'm an entrepreneur and then I'm a businessman or could be a businessman, and then accordingly. So experimentation is a good thing. We have done it in our childhood. Every child from the start, like when he's born, he experiments by breaking things and studying the things around. So experiment karo, but उसी के पीछे काइंड ऑफ डोंट गेट मैड बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी. एक एंटरप्रेन्योर खुश भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है एट द सेम टाइम, बट ही डजंट हैव टू शो इट एट द सेम मोमेंट. सो वो अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, देन यू आर काइंड ऑफ रेडी partially to become a businessman. You should manage everything. You should like experimentation भी करना है, but you must have Yep. you must have that qualities also to manage everything, because becoming an entrepreneur is not an easy step. Like end goal तो अच्छा होता है, like ज़्यादातर लोग get attracted to the fame, money and all that. But what's your advice for the students who are getting attracted to that money of becoming an entrepreneur rather than finding their interests? Now, see, most of the abhi it's not a good time to say this, but money is something which is good and bad at the same moment. बहुत सारे लोग like they see that easy money, मतलब trading, if you have heard about trading and multiple places जहाँ पे many people have died and suicided because they lost a lot of money and they didn't understand कि इतना बड़ा loss मैं life में कैसे झेल सकता हूँ, kind of like it's lakhs of amount as a student or as a person who has no job or has a job and lost it. So money is very attractive. अगर आपके पास जितना ज़्यादा होता है, you get attracted more to it. I always advise people to first talk to parents or maybe a friend or a person who can give you good advice and it has helped. मतलब पहले से ही वो आपको अच्छा एडवाइस देते आए हैं and वो आपके साथ अच्छा होता है. It can be a father, it can be a mother. So parents are the best person to first talk about it कि मम्मी like this is the idea what I'm thinking about, आपको क्या लगता है ये हो सकता है? तो they know you personally, like you are active, you are a business minded person, बेटा ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है ये हो जाएगा आप ट्राई करो. सो इफ़ यू गेट अ येस देयर, गिव इट ए ट्राई. बट अगर वो बोल रहे नहीं ये नहीं चलेगा, ज़माना अच्छा नहीं है, काइंड ऑफ पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे, अभी मत करो, थोड़ा रुक जाओ, listen to them and wait for it, but do your research, but don't spend anything. So talk to the closest person. It's not only parents, it can be any person who has given you a good advice in the past. Yeah, so that's great. मतलब आपने आज भी जो टाइम दिया लगता नहीं मतलब नेचुरली चला गया, इसलिए 45 मिनट्स हो गए अब. So first Yeah. thanks for coming for the first ever podcast with us, and would like to have Yeah, sure. best wishes from my side. We'll definitely do something great. Best wishes for Abata AI as well. Thank you so much, Shaurya, and I wish you all the best for your Entrepreneur X and few more ventures you will be starting, and meet more great people, learn more, don't wait, and keep motivating others with your journey. Okay, Sure. so thank you for coming.